तमिलनाडु सरकार ने पेश किया बजट। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना बजट पेश किया, जिसमें 7 भव्य तमिल सपने को आधार बनाया गया। इसके मूल में सामाजिक न्याय एवं महिला कल्याण शामिल है। वित्त मंत्री थंगम थिन्नारसु ने बजट पेश किया और कई घोषणाएं की। इसमें दिवंगत द्रमुक संरक्षक एवं पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर एक आवासीय योजना कलैग्नारिन कनावु इलम शामिल है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 2030 तक राज्य भर के ग्रामीण इलाकों को झोपड़ी मुक्त बनाने के लिए 8 लाख कंक्रीट के मकान बनाए जाएंगे। सामाजिक न्याय, हाशिए पर पड़े लोगों का कल्याण, तमिल युवाओं को वैश्विक स्तर पर सफल बनाना 7 लक्ष्यों में से एक है। अन्य बातों के अलावा उन्होंने नगर निगमों के आसपास के क्षेत्रों की सड़कों सहित नागरिक सुविधाओं के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की। थिन्नारसु ने कहा कि राज्य ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के अनुसार तमिलनाडु में गरीबी रेखा से नीचे केवल 2.2% लोग हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में तमिलनाडु सरकार ने 49,000 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व घाटे का अनुमान लगाते हुए कई नई घोषणाएं की गई हैं। बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स का हुआ आयोजन। लंदन में ब्रिटिश फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए 19 फरवरी का दिन बेहद खास रहा। लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में 77वां बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया। सितारों से सजी इस महफिल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रही। समारोह में डेविड बेकहम, केट ब्लैंचेट और हिंदी सिनेमा की धड़कन दीपिका पादुकोण भी नजर आईं। वहीं डेविड टेनेंट ने इस कार्यक्रम को शानदार बना दिया। 77वां बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स को लायंसगेट प्ले पर लाइव स्ट्रीम किया गया। चलिए आपको समारोह के उन पलों के बारे में बताते हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण कार्यक्रम में सब्यसाची की साड़ी में नजर आईं। सुनहरे रंग की झिलमिलाती साड़ी पहने दीपिका के लुक ने कार्यक्रम में भारतीय परंपरा की झलक पैदा की। रेड कारपेट पर दीपिका ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अपने जलवे बिखेरने के बाद अभिनेत्री मंच पर पहुंची। कार्यक्रम में दीपिका ने बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज के विजेता अभिनेता जोनाथन ग्लेजर को पुरस्कार दिया। पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स में जलवा बिखेरने वाली बार्बी को बाफ्टा से खाली हाथ लौटना पड़ा। कम जाती है। विभिन्न श्रेणियों में 5 नामांकन मिलने के बावजूद इस फिल्म की झोली में एक भी अवार्ड नहीं आए। पेटीएम के शेयर में आया 5% का उछाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार न करने का 31 जनवरी को निर्देश दिया था। आदेश के बाद से ही कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आई है। अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। पेटीएम ब्रांड का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को 5% का उछाल आया। कंपनी के शेयरों में यह मजबूती बीते शुक्रवार को आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अपना संचालन 15 मार्च तक जारी रखने का निर्देश देने के बाद आया है। बीएसई और एनएसई पर कंपनी के शेयर क्रमशः 5% चढ़कर 358.55 रुपये और 358.35 रुपये पर पहुंच गए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट एवं फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार न करने का 31 जनवरी को निर्देश दिया था। आदेश के बाद से ही कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आई है। संदेशखाली मामले में कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। पश्चिम बंगाल की पूरी सियासत अभी संदेशखाली के इर्द गिर्द भटक रही है। संदेशखाली सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। यहां महिलाओं के आरोपों के बीच पुलिस और भाजपा सांसदों में झड़प हो गई थी। भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार की शिकायत पर लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के कुछ अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। इसी मामले में राज्य सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर शीर्ष अदालत ने समिति की कार्यवाही पर रोक लगा दिया। पिछले हफ्ते सभी भाजपा सांसदों को संदेशखाली जाने से रोका जा रहा था, तभी सुकांत मजूमदार पुलिस से भिड़ गए। इस दौरान उन्हें चोटें भी आईं। सांसदों से दुर्व्यवहार के मामले में शिकायत मिलने पर लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव
पुलिस महानिदेशक और संबंधित जिले के डीएम, एसपी और थानाध्यक्ष को समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया था। राज्य के अधिकारियों की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी पेश हुए। सिब्बल ने कहा, राजनीतिक गतिविधियां विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं हो सकती हैं। प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलों का संज्ञान लिया और सोमवार सुबह 10:30 बजे पेश होने के लिए जारी नोटिसों पर रोक लगा दी। टाटा के मार्केट कैप ने पाकिस्तान की जीडीपी को पछाड़ा। टाटा समूह का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग $365 बिलियन या 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और यह पाकिस्तान की जीडीपी से अधिक है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी लगभग $341 बिलियन है। टाटा समूह की कंपनियों का संयुक्त बाजार मूल्य पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को पार कर गया है। मीडिया रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे नमक से सॉफ्टवेयर तक का कारोबार करने वाले समूह की सूचीबद्ध कंपनियों ने शेयर बाजार में एक साल में बड़ा रिटर्न दिया है। इस रिटर्न के बूते टाटा समूह का संयुक्त मूल्य अब संकटग्रस्त पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से अधिक हो गया है। पाकिस्तान फिलहाल राजनीतिक अस्थिरता, ऋण संकट और मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह का कुल बाजार पूंजीकरण लगभग $365 बिलियन या 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है और यह पाकिस्तान की जीडीपी से अधिक है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान की जीडीपी लगभग $341 बिलियन है। टाटा समूह के सभी सूचीबद्ध कारोबारों में आईटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टीसीएस का बाजार पूंजीकरण करीब 15 लाख करोड़ रुपए या 170 अरब डॉलर है। धरने पर बैठे किसान की मौत। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर के घर के बाहर 2 दिन से प्रदर्शन कर रहे एक किसान की मौत हो गई है। आंदोलन में ये तीसरे किसान की मौत है। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर तैनात एक एसआई की भी मौत हो चुकी है। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर रविवार को चंडीगढ़ में किसान नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार 4 और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई है। केंद्र के इस प्रस्ताव पर बैठक में मौजूद किसान नेताओं ने कहा कि वह सभी संगठनों से बात कर आज इस पर अंतिम फैसला बताएंगे। वहीं हरियाणा के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। एमएसपी पर दालें, मक्का खरीदने के केंद्र के 5 साल के प्रस्ताव पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने अपना प्रस्ताव देश के सामने रखा है। हम इस पर चर्चा करेंगे। कल खनौरी में एक किसान की जान चली गई। हमारा नेतृत्व वहां जा रहा है। विभिन्न किसान संघों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय मंत्रियों की बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि अगर किसानों को अन्य फसलों पर भी एमएसपी की गारंटी दी जाए तो पंजाब दालें भी उगा सकता है। न्याय यात्रा को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारा होने पर यात्रा में शामिल होंगे। अभी सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। सोमवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन को लेकर अभी बातचीत चल रही है। उनके पास लिस्ट आ गई है। हमने भी उन्हें लिस्ट दे दी है। जैसे ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल होगी। वायु प्रदूषण पर अमेरिकी वैज्ञानिक ने जताई चिंता। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट लगातार राज्यों को फटकार लगा रही है। वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए लगातार नए उपाय आजमाए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक का कहना है कि स्मॉग टावर और क्लाउड सीडिंग जैसे उपाय प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लंबी अवधि के प्रयास की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य रिचर्ड पेल्टियर ने कहा कि एक बात सही है कि भारत में सबको पता है कि पूरे देश की वायु वास्तव में काफी खराब है, लेकिन वायु प्रदूषण मॉनिटर के सीमित होने के कारण सटीकता की कमी है। वैश्विक स्तर पर बढ़ा इस बीमारी का खतरा। स्तन में सभी बीमारियों या सूजन का मतलब कैंसर नहीं है। ये सौम्य ट्यूमर भी हो सकते हैं और सबसे आम को फाइब्रोएडिनोमा या कभी कभी सूजन संबंधी सूजन, जिसे हम मास्टिटिस कहते हैं,
और यह नहीं भूलना चाहिए कि आघात के कारण फैट नेक्रोसिस और सूजन होती है। यह पैथोलॉजिस्ट के काम का सारांश देता है, जो निदान करना है। स्तन में सभी बीमारियों या सूजन का मतलब कैंसर नहीं है, ये सौम्य ट्यूमर हो सकते हैं। और सबसे आम को फाइब्रोएडिनोमा या कभी कभी सूजन संबंधी सूजन जिसे हम मास्टिटिस कहते हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा पहुंचे और सदन की कार्यवाही में भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सदन को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से एक अपील भी की। विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम शानदार स्कीम लेकर आए, लोगों को दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ये लोग स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने हमारी सरकार द्वारा लाई गई ज्यादातर स्कीमों को बंद कर दिया।